हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम राज में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज यानी 21 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर। अगर दोस्तों इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल कंटेंट डेली आपको हमारे चैनल पर मिलता है और आगे ही मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 2023 का विषय क्या है? तो इसका राइट आंसर है परिवर्तन की वकालत। तो परिवर्तन की वकालत। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस 20 दिसंबर को मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 दिसंबर को। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, पैम्स के लिए गूगल द्वारा घोषित आगामी भारत प्रथम नवाचार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एड्रेस डिस्क्रिप्टर। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गूगल ने भारत में मैप्स के लिए एआई संचालित सुविधाओं की घोषणा की है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो एआई है, तो दोस्तों यहाँ से ऐसे समझ लीजिए, इस टाइम आपको जितने भी एआई से जुड़ी क्वेश्चन मिलेंगे वो सीधा आपके आगामी परीक्षा में आएंगे किसी भी कीमत पे। क्योंकि दोस्तों इस टाइम देखेंगे आप कि एआई के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है, और यहाँ तक कि अब एआई के मतलब कॉलेज और स्कूल भी खोल रहे हैं। तो इसके कारण जो है ये एआई बहुत चर्चा में है। तो दोस्तों अगर आपको एआई के फुल फॉर्म पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों मैं बढ़ता हूँ ऐसे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस डिजिटल भुगतान स्टार्टअप ने हाल ही में भुगतान एग्रीगेट के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की, जिससे उन्होंने नए व्यापारियों को जोड़ने और विकास में तेजी लाने की अनुमति मिली? तो इसका राइट आंसर है रेजरपे और कैश फ्री। यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो रेजरपे कैश फ्री ने भुगतान एग्रीगेटर व्यवसाय के लिए आरबीआई की मंजूरी प्राप्त की है। तो चलिए दोस्तों यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की हालिया उपलब्धि का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर है, देखें, यह है कि एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा छुआ है। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में 5 ट्रिलियन रुपए का आंकड़ा छुआ है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है आपको काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मैं एक आध दो क्वेश्चन आपको जैसे बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों सबसे छोटा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपका एसबीआई का पूरा नाम याद रहना चाहिए। तो एसबीआई का पूरा नाम क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो दोस्तों इसको आप अगर नहीं पता है तो आप हमारे जाके पीडीएफ में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे मैं सब कुछ दिया हूँ। तो देखिए दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है कि एसबीआई ने पहली बार बाजार पूंजीकरण में कितने ट्रिलियन डॉलर का आंकड़ा छुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ से 5 ट्रिलियन डॉलर का। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस नौसेना प्रतिष्ठान को वाइस एडमिरल वेनार राय चौधरी की ओर से वीर चक्र प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आईएनएस शिवाजी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस शिवाजी। तो चलिए दोस्तों इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो आईएनएस शिवाजी दिव्यांत वाइस एडमिरल वेरान चौधरी का वीर चक्र मिला है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से पूछ सकता है कि वेनार चौधरी को क्या मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए दोस्तों, वीर चक्र। तो दोस्तों यहाँ से जो है ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में जो जो परीक्षा होने वाले हैं उसमें कुछ ऐसे ही प्रश्न मैं देख रहे हैं आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, दोस्तों ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि सीधा पेपर में आएगा, ऐसे समझ लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों मैं इस क्वेश्चन को जो मैंने पहली बार देखा तो मैं कहा कि अगर ये कोई भी उत्तर प्रदेश का आप एग्ज़ाम देंगे तो 5000% गारंटी है कि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस अपने मुख्यालय और देश के सभी जिलों में व्हाट्सएप चैनल लॉन्च करने वाली पहली कंपनियों में से एक है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। तो देखिए दोस्तों यहाँ से जो है उत्तर प्रदेश पहली कंपनी है जो कि अपने
व्हाट्सएप चैनल जो है लॉन्च करेगी। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उत्तर प्रदेश के व्हाट्सएप चैनल पुलिस सभी जिला पुलिस ने लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से व्हाट्सएप चैनल पुलिस सभी जिलों में लॉन्च किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है व्हाट्सएप चैनल, जो पुलिस का व्हाट्सएप चैनल रहेगा वो सभी जिलों में जो है लॉन्च होगा। तो दोस्तों ये ऐसे समझ लीजिए, सीधा आपके पेपर में आएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ऐसे बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत खंड संस्कृति विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में किस संस्थान ने कथक और संगीत पर शोध के लिए समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है IIT लखनऊ। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राज्यपाल ने भारत खंड संस्कृति विश्वविद्यालय के 13वें दीक्षांत समारोह में कथक संगीत और शोध के लिए IITL और भारत खंडे के बीच गठजोड़ का आह्वान किया है। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक भारतीय बैंक में लावारिस जमा में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो इसका राइट आंसर है 88% की। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये लावारिस है। लावारिस का मतलब होता है दोस्तों, जिसका कोई पता नहीं है, जो पैसा जमा किया था वो पता नहीं कहाँ चला गया, मर गया या फिर कुछ भी हो गया, उसकी बात हो रही है। तो पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक का ये घटना है दोस्तों, और इसमें देखिए जो 28% की वृद्धि हुई है। और चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 2023 में भारतीय बैंक में लावारिस जमा राशि 28% बढ़कर 42,000 करोड़ हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है 42,000 करोड़ हो गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि पिछले वर्ष से मार्च 2023 तक भारतीय स्टेट बैंक में लावारिस जमा कितने प्रतिशत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए 42,000 करोड़ रुपया। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, सवाल वर्ड नॉर्वे में एनवाई लिसुंड अनुसंधान आधार पर भारत का पहला शतकालीन अभियान किसने शुरू किया है? तो राइट आंसर है किरेन रिजिजू। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो भारत ने अंटार्कटिक के लिए अपना पहला शीतकालीन अभियान शुरू किया है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए कौन सा अभियान शुरू किया है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ से पूछ सकता है कि भारत ने अंटार्कटिक के लिए अपना पहला कौन सा अभियान शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकालीन अभियान। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से ये क्वेश्चन जो है ये थोड़ा कुछ मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो अब इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ से बढ़ता हूँ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बीमारी को मान्यता दी गई है और इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों NTD की आधिकारिक सूची में जोड़ा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमा कैनक्रम ओरियस। तो चलिए दोस्तों, इससे जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। तो ओमा, जिसे कैनक्रम ओरियस या गैंग्रीनस स्टामाटाइल्स के नाम से भी जाना जाता है, यह बीमारी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपेक्षित उष्णकटिबंधीय बीमारियों NTD की सूची में शामिल की गई है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस। तो देखिए दोस्तों, ये किसकी हिंदी है? अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस किसका मतलब हिंदी है? तो दोस्तों, यहाँ से मैं बता देता हूँ, WHO। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से WHO जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसका हिंदी होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन। अगर दोस्तों इनमें से आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर दोस्तों आपको इसका PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जाके इसका PDF फाइल बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे यूजफुल कंटेंट है डेली आपको हमारे चैनल पर मिलता है और आगे ही मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं कल सुबह 10 बजे।